Hello friends, this is Sangam Thodi. Welcome back to my channel Pharmacy Tree. Friends, in this video I'm going to talk about Seroflow inhaler. Yeah, inhaler Seroflow. So friends, without wasting any more time, we should start the video. फ्रेंड्स, यह वीडियो ना सिर्फ जानकारी के उद्देश्य से बनाया है। इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी इनहेलर आप खुद से इस्तेमाल ना करें, कतई सेल्फ मेडिकेशन ना करें। फ्रेंड्स, एक्चुअली आई डोंट सपोर्ट सेल्फ मेडिकेशन एट ऑल। So before taking or using any inhaler, you must consult your doctor. कि कोई भी इनहेलर लेने से पहले या इस्तेमाल करने से पहले या खरीदने से पहले आप अपने डॉक्टर से एक बार जरूर कंसल्ट करें। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है सेरोफ्लो इनहेलर। फ्रेंड्स, सेरोफ्लो इनहेलर बहुत ही शानदार, बहुत ही प्रसिद्ध प्रिस्क्रिप्शन इनहेलर है, जिसका इस्तेमाल सांस लेने से अगर कोई परेशानी हो रही, सांस लेने में अगर कोई परेशानी, तो उसको ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। सिंपली समझ, ब्रीदिंग डिसऑर्डर, किसी भी व्यक्ति को सांस लेने में कठिनाई हो तो उसको ठीक करने के डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। फ्रेंड्स, थोड़ा देर पहले मैंने क्या बोला कि प्रिस्क्रिप्शन इनहेलर है। चलिए जरा इसे समझते हैं। डियर व्यूअर्स, प्रिस्क्रिप्शन इनहेलर कहने का अर्थ होता है कि कोई भी वैसा इनहेलर जिसे खरीदने के लिए, परचेज करने के लिए हमें डॉक्टर की पर्ची की जरूरत हो, उसे हम प्रिस्क्रिप्शन इनहेलर बोलते हैं। डियर व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूं कि ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई। फ्रेंड्स, यह इनहेलर कॉर्टिकोस्टेरॉइड तथा ब्रोंकियोडायलेटर कैटेगरी से बिलोंग करता है। अब जाहिर सी बात, हमने इस दो टर्म्स का इस्तेमाल किया है, तो मेरे व्यूअर जानना चाहेंगे, पूछना चाहेंगे, सर व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड एंड ब्रोंकियोडायलेटर कैटेगरी। तो डियर व्यूअर्स, मैं कोशिश करूंगा कि सरल से सरल, सिंपल से सिंपल शब्दों में आपको समझाऊं, ताकि आप अच्छी नॉलेज यहाँ से गेन कर सको और उसका यूटिलाइज कर सको। तो डियर व्यूअर्स, पहला टर्म है कॉर्टिकोस्टेरॉइड। स्टेरॉइड में कई कैटेगरी होते हैं, लेकिन स्टेरॉइड का जो मेन काम होता है मैं इसे आपको समझाता हूँ। कॉर्टिकोस्टेरॉइड कहने का अर्थ होता है कि ऐसा कैटेगरी जो क्या करता है, पेन एंड इन्फ्लामेशन को कम करने का काम करता है, दर्द को, जलन को, ये सब क्या कम करने का काम करेगा, रिड्यूस इन्फ्लामेशन, ये कॉर्टिकोस्टेरॉइड कैटेगरी का काम होता है। तो ये जो इनहेलर के तौर पे जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स के अंदर दिया, उसका काम क्या होता है कि कोई भी वैसा इनहेलर जिसके अंदर कॉर्टिकोस्टेरॉइड अगर हो, ठीक है, तो वो क्या करे, इन्फ्लामेशन को कम करने का काम करेगा। तो वैसा इनहेलर वैसा इनहेलर जो क्या करे, इन्फ्लामेशन को कम करने का काम करेगा, वैसा उसको हम क्या बोलते हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड कैटेगरी का इनहेलर बोल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर बेसिकली कॉर्टिकोस्टेरॉइड है। और दूसरा इसमें क्या है, दूसरा इसमें है ब्रोंकियोडायलेटर। ब्रोंकियोडायलेटर होता है क्या, जरा समझिए। ब्रोंकियोडायलेटर का हमारा जो लंग्स होता है उसके अंदर ब्रोंकी होता है, ब्रोंकी से ही हवा का हमारा एक्सचेंज होता है, आदान प्रदान होता है। हम जो सांस लेते हैं वो क्या करता है, ब्रोंकी से ही अप डाउन आप जो देखते हैं, इनहेल एक्सहेल आप होता है। आप सोचते हैं सांस लेते हैं, छोड़ते हैं, जो सोचते हैं, वो ब्रोंकी के कारण ही होता है, वो हमारे लंग्स में ब्रोंकी होता है। तो ब्रोंकी को क्या करता है, ये डायलेट करता है, चौड़ा करता है, ठीक है। तो चौड़ा जब होगा ब्रोंकी, तो एयर का जो आदान प्रदान वो आसानी से हो सकेगा। तो ब्रोंकियोडायलेटर कैटेगरी कहने का अर्थ कोई भी वैसा इनहेलर, ठीक है, जो ब्रोंकी को डायलेट करने का काम करेगा, उसे हम लोग ब्रोंकियोडायलेटर कैटेगरी का इनहेलर बोलते हैं। तो डियर व्यूअर्स, सिंपली समझिए कि इसमें कॉर्टिकोस्टेरॉइड है, तो ये क्या करेगा, पेन एंड इन्फ्लामेशन को कम करेगा, और ब्रोंकियोडायलेटर ये क्या करेगा, ये ब्रोंकी को डायलेट करेगा। तो ये दोनों कैटेगरी का अर्थ आपको अच्छे से समझ में आ गया कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड और ब्रोंकियोडायलेटर कैटेगरी क्या होता है। डियर व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ ये बातें आपको अच्छे से समझ में आए। सिंपल इतना समझना है कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड कहने का अर्थ होता है कोई भी वैसा इनहेलर जो क्या करे, इन्फ्लामेशन को कम करने का काम करे, और कोई भी वैसा इनहेलर जो ब्रोंकी को डायलेट करने का काम करे, उसे ब्रोंकियोडायलेटर बोलते हैं। डियर व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई। फ्रेंड्स, चलिए अब बात करना चाहेंगे कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, क्या इसके अंदर मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, क्या इसके यूसेज होते हैं, क्या इसके कंट्राइंडिकेशन होते हैं, क्या इसके साइड इफेक्ट होते हैं, क्या इसके डोज होते हैं। इन सारी बातों को हम लोग समझेंगे इस वीडियो में ना बहुत डिटेल से। फ्रेंड्स, आई विल मेक यू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग इन अ वेरी सिंपल वे। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे ना हर एक चीज को बहुत शानदार तरीके से और बहुत सस्ता वाले तरीके से आपको समझाऊंगा। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट विच कंपनी मैन्युफैक्चर्स इट। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है। तो फ्रेंड्स, इस इनहेलर को सिप्ला फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री द्वारा मैन्युफैक्चर किया था, जो कि अपने आप में काफी प्रसिद्ध, काफी हाईली रेप्यूटेड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है। फ्रेंड्स, दिस इनहेलर इज बेसिकली मैन्युफैक्चर्ड बाय सिप्ला फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। फ्रेंड्स, इसका एक इनहेलर लगभग 800 रुपए से लेकर 900 रुपए के आसपास में आती है और उतने में अवेलेबल हो जाती है। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे स्टिप्टेड प्राइस बता रहा हूँ, एग्जैक्ट नहीं बता रहा हूँ, काफी कॉस्टली आता है, और एग्जैक्ट प्राइस अपना खुद देख लें, क्योंकि प्राइस हमेशा टाइम टू टाइम क्या होता है, वेरी होता रहता है, बदलते रहता है। तो डियर व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बातें आपको बढ़िया से अच्छे से समझ में आ गया। फ्रेंड्स, चलिए अब बात करना चाहेंगे इसके मॉलिक्यूल्स के बारे में, विच मॉलिक्यूल इज बेसिकली फाउंड इन दिस इनहेलर। के बेसिकली जो इनहेलर आप देखते हैं, ठीक है, इसके अंदर कौन सा मॉलिक्यूल्स पाता है। तो फ्रेंड्स, बेसिकली इसके अंदर दो मॉलिक्यूल्स पाता है और दोनों अलग अलग अमाउंट में पाते हैं। नंबर 1 साल्मिटेरॉल इसमें पाया था 25 mcg मतलब माइक्रोग्राम, और दूसरा इसमें पाया जाता है फ्लूटिकासोन प्रोपायोनेट और 500 mcg माइक्रोग्राम। ये दोनों मिलकर क्या करता है, ब्रीदिंग डिसऑर्डर को ठीक करने का काम करता है।
डियर व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ ये बातें भी आपको अच्छे से समझ में आएगी। फ्रेंड्स चलिए अब बात करना चाहेंगे इसकी यूसेज के बारे में कि कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल करते हैं, डॉक्टर कब इसको प्रिस्क्राइब करते हैं, किन किन डिजीज में सपोर्टिव ट्रीटमेंट पर इसका इस्तेमाल लिया जा सकता है। फ्रेंड्स लेट अस टॉक अबाउट द यूसेज ऑफ दिस इनहेलर। इस इनहेलर के यूसेज को समझते हैं, कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो फ्रेंड्स नंबर 1 इज ट्रीटमेंट ऑफ ब्रीदिंग डिसऑर्डर, कि अगर किसी को सांस लेने से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, तो उसको ठीक करने के डॉक्टर इसको प्रिस्क्राइब करते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ सीओपीडी, सीओपीडी कहने का अर्थ हो रहा है क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। एक ये लंग्स की डिजीज होता है जिसमें बेसिकली होता है क्या कि सांस लेने में बहुत ज्यादा परेशानी हो जाती है, इसको एम्फीसीमा भी लोग बोलते हैं दूसरे शब्दों में, तो उसको भी ठीक करने डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर ट्रीटमेंट ऑफ क्रोनिक अस्थमा, कि इसका इस्तेमाल अस्थमा मतलब लंबे समय से अस्थमा चल रहा है, तो उसको भी ठीक करने डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर ट्रीटमेंट ऑफ एसओबी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग बोलो आप, या तो इसको डिस्पिनिया भी हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं डिस्पिनिया, उसको भी ठीक करने डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर ट्रीटमेंट ऑफ ब्रेथलेसनेस, किसी को बहुत जोर से सांस फूल रहा है, ठीक है, तो उसको भी ठीक करने डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। तो फ्रेंड्स बेसिकली इतने सारे जगहों पर इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। सिंपली समझिए इसका जो इस्तेमाल होता है, ठीक है, और सांस लेने में दिक्कत हो रही, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग हो रही, प्रॉपर ढंग से आप सांस नहीं ले पा रहे जिसके कारण ऑक्सीजन की कमी हो रही, तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। सिंपली इतना समझिए। ऐसे कहने को तो सीओपीडी कह सकते हो आप, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग कर सकते हो, डिस्पिनिया कह सकते हो, उसके बाद डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग आप लिख सकते हो, ठीक है, ये सारी चीजों को ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल करता है। अस्थमा कह सकते हो आप। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ इसके यूसेज आपको बढ़िया से समझ में कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल किया था। फ्रेंड्स चलिए अब बात करना चाहेंगे इसके कंट्राइंडिकेशन बारे में। फ्रेंड्स विदाउट नोइंग कंट्राइंडिकेशन वी शुड नेवर एवर एडमिनिस्टर एनी इनहेलर टू एनीवन। बिना कंट्राइंडिकेशन जाने कभी भी किसी को कोई भी इनहेलर हो आप एडमिनिस्टर नहीं कीजिए, या आप उसे सजेस्ट नहीं कीजिए या रिकमेंड नहीं कीजिए। तो फ्रेंड्स चलिए नंबर 1 इसका कंट्राइंडिकेशन है हार्ट डिजीज। अगर कोई पेशेंट हार्ट डिजीज से सफर करा उसको आपको ये इनहेलर नहीं देना है। फिर कहते हैं यूटीआई इन्फेक्शन के, अगर किसी को पेशाब के थैली में इन्फेक्शन है या पेशाब के रास्ते में इन्फेक्शन है, जैसे यूरेटर हो गया, ब्लाडर हो गया, अगर इस समय दिक्कत है, पेशाब में जलन हो रहा है, पस फॉर्मेशन आ रहा है, तो इकोलाई पॉजिटिव है, ठीक है, तो उसको दूर अगर उस तरह का केस हो तो उसको आपको नहीं देना। फिर तो अल्कोहल, अगर किसी व्यक्ति ने अल्कोहल कंज्यूम कर रखा है उसको भी आपको नहीं देना। फिर तो प्रेग्नेंट लेडी और ब्रेस्ट फीडिंग मदर के, अगर कोई स्त्री प्रेग्नेंट लेडी है, ठीक है, इन द फैमिली में माँ बनने वाली, उसको भी आपको नहीं देना। फिर तो ब्रेस्ट फीडिंग मदर, ब्रेस्ट फीडिंग मदर कहने का अर्थ कोई भी वैसा लेडीज जो अपने बच्चों को स्तनपान कराती हो, दूध पिलाती हो, ठीक है, उसको भी आपको नहीं देना है। तो फ्रेंड्स ये कुछ ऐसे कंट्रा इंडिकेशन है। इस तरह कोई भी कंट्रा इंडिकेशन का हिस्ट्री मिले वैसे पेशेंट को इस मेडिसिन को, इस इनहेलर को सजेस्ट ना करें, रिकमेंड ना करें। फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ इसका कंट्रा इंडिकेशन भी आपको बढ़िया से समझ में आएगा। फ्रेंड्स चलिए अब बात करना चाहेंगे इसे मोड ऑफ एक्शन के बारे में कि आखिर ये काम कैसे करता है, किस तरीके से काम करता है। तो डियर व्यूअर्स मैं कोशिश करूंगा कि सिंपल शब्दों में आपको समझाऊं ताकि आप अच्छे से समझ जाओ। तो फ्रेंड्स बेसिकली इसके अंदर 2 मॉलिक्यूल्स पाया था और ये बड़ा दोनों सिंपल तरीके से काम करता है, ज्यादा इसमें डीप जाने की कोई जरूरत नहीं है। पहला इसमें क्या है, साल्मेट्रियोल। साल्मेट्रियोल क्या होता है, बेसिकली साल्मेट्रियोल क्या होता है, ब्रोंकियोडायलेटर होता है। क्या होता है, ब्रोंकियोडायलेटर। ये क्या है, इट डायलेट्स ब्रोंकी। सिंपली क्या करता है, ये ब्रोंकी को डायलेट करता है जिससे हवा का एक्सचेंज आसानी से हो सके, एकदम सिंपल। और दूसरा इसमें क्या है, स्ट्राइडल जो होता है वो है फ्लूटिकासोन प्रोपायोनेट। वो क्या होता है, एक तरह का स्ट्राइडल होता है मेडिसिन। तो ये क्या करता है, स्टॉप्स द केमिकल मैसेंजर विच कॉजेज इन्फ्लामेशन इन द एयर पैसेज। क्या करता है कि ये जो क्या होता है, जो केमिकल मैसेंजर निकलता है, ठीक है, एयर पैसेज में, एयर वे में, ठीक है, वो आप कह सकते हो ब्रोंकी में, जिससे जलन होता है, ठीक है, ब्रोंकी में जलन होता है, सांस में परेशानी होता है, इन्फ्लामेशन होता है, तो उस केमिकल मैसेंजर को ही ये क्या करता है, उसके रिलीज को ही रोक देता है। और क्या होता है, जब रिलीज को रोक देता तो दर्द नहीं होगा, जलन नहीं होगा, तो आसानी से लोग इनहेल एक्सहेल कर सकेंगे। तो सिंपली इस तरीके से ये काम करता है। तो डियर व्यूअर्स मैं उम्मीद करता हूँ इसका मोड ऑफ एक्शन भी आपको बढ़िया से समझ में आएगा। फ्रेंड्स चलिए अब बात करना चाहेंगे साइड इफेक्ट्स के बारे में। फ्रेंड्स जितने भी इनहेलर होते हैं खासकर एलोपैथिक में, उसका कुछ ना कुछ तो साइड इफेक्ट देखने को मिलता ही है, ठीक उसी प्रकार इसका भी कुछ साइड इफेक्ट है जो कि इस प्रकार है। नंबर 1 है वॉइस चेंज, हो सके आपका वॉइस चेंज हो जाएगा। फिर कहते हैं कफ, आपको खांसी हो सकता है। फिर कहते हैं साइनोसाइटिस, अब साइनस इन्फ्लामेशन आपका ये सब जगह पे है, ठीक है, वो साइनस इन्फ्लामेशन हो सकता है। कहते हैं फिर कहते हैं ड्राई माउथ, आपका जो मुंह है वो सूखा सूखा रहेगा, मुंह में सूखापन लगेगा। फिर कहते हैं हेडेक, हो सके आपको थोड़ा बहुत सर दर्द भी करेगी। तो ये कुछ इसके साइड इफेक्ट है, वॉइस चेंज हो गया, कफ हो गया, साइनस इन्फ्लामेशन हो गया, फिर हेडेक हो गया, फिर ड्राई माउथ हो गया। इस तरह कोई भी साइड इफेक्ट दिखे आप तुरंत अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें, उन्हें इन्फॉर्म करके सर मुझे इस तरह की परेशानी हो रही, तो हो सके इसके जब दूसरे वो इनहेलर को सेलेक्ट करके आपको देंगे या प्रिस्क्राइब करेंगे। फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ इसका साइड इफेक्ट भी आपको बढ़िया से समझ में आया। फ्रेंड्स चलिए अब बात करना चाहेंगे डोज के बारे में। फ्रेंड्स डोज तो हमेशा डिपेंड करता है एज पे, बॉडी वेट पे, सिविरिटी पे, जेंडर पे, सारी चीजों पर डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ जो मैं डोज बताने जा रहा हूँ
एडल्ट के लिए बताने जा रहा हूँ, जिनकी उम्र 20+ 18+ हो उसके लिए बताने जा रहा हूँ। 2 पफ इंटू बीडी, ये 2 बार आपको मारना होता है, ठीक है। उसमें बताया रहता है, डायरेक्शन देख लीजिएगा, ठीक है। 2 पफ मारना, सुबह शाम आप मार सकते हो, या एसओएस के तौर पर भी लोग कभी कभी इसका इस्तेमाल करते हैं। हाँ, लेकिन जैसे ही इसको लेते हैं उसको 10 सेकंड तक कम से कम उसको मुंह में रखा, तो उसके बाद आप पानी से आप कुला कर सकते हो, खंगार के बिक सकते हो मुंह, क्या कि दबा दबा का पूरा मुंह हो जाएगा, ठीक है। तो 10 सेकंड बाद, ठीक है, आप उसको बिक सकते हो। 10 सेकंड काफी है अंदर मेडिसिन जाने के लिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बातें भी आपको अच्छे से समझ में आ गया। फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि यह बातें आपको स्पष्ट तरीके से समझ में आ गया होगा कि सेरोफ्लो इनहेलर क्या होता है, कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, क्या इसके मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, क्या इसके यूसेज होते हैं, क्या इसके कंट्राइंडिकेशन होता है, क्या इसके साइड इफेक्ट होते हैं, क्या इसका मोड इफेक्ट होता है, और क्या इसके डोज होते हैं। और साथ ही साथ मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि मेरी यह वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव, काफ़ी इंटरेस्टिंग, काफ़ी ज़बरदस्त लगी होगी आपको, और मेरे इस वीडियो से ना आप लोग को बहुत कुछ सीखने को मिला हो। फ्रेंड्स वाकई में मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग लगी हो, फ्रेंड्स इफ यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग, hit the like button, subscribe my channel, and don't forget to share it with your medical friends and common friends. Thank you for watching this video. Bye bye, take care, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ख्याल रखिए अपना और अपने परिवार का। थैंक यू, धन्यवाद।